आप सब ठीक ठाक होंगे जी। आज 30 दिसंबर 2020 बुध का दिन, जमात नहम लेक्चर नंबर 1 है आप लोगों का। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का सबक नंबर 3 है काहिली। काहिली के मुसन्निफ है सर सैयद अहमद खान। ठीक है, काहिली सिंध के लिहाज से एक मजमून है। तो थोड़ी सी मैं आपको पहले मजमून की डेफिनेशन बताऊंगी कि मजमून होता क्या है, इसे किस तरह से लिखा जाता है। मजमून एक ऐसा नसरी इसकी सिंफ है, नसर की एक ऐसी सिंफ है जो हर मौजू के मुताबिक जो है ना वो मजमून लिखा जा सकता है। ठीक है ना, कोई भी टॉपिक लेके हम मजमून लिख सकते हैं। मजमून में सबसे पहले मौजू का तारुफ करवाया जाता है, फिर इसकी हमायत या मुखालफत में दलाइल दिए जाते हैं, बहस की जाती है और आखिर में बहस का नतीजा पेश किया जाता है। चूंकि सर सैयद अहमद खान इसके मुसन्निफ है, आपको ये भी मैं बताती चलूँ कि सर सैयद अहमद खान जो है वो पहले मजमून निगार। उन्होंने उनका अदब के लिहाज से अदब की 2 इकसाम हैं, नसर और शेर व शायरी। नसर में आगे बहुत सारी इकसाम आ जाती हैं जिसमें कहानी आ जाती है, मजमून आ जाता है, मुकाला आ जाता है, खाका आ जाता है, जिसमें दरख्वास्त आ जाती है, खत आ जाता है। मतलब जो भी तहरीर हम पैराग्राफ की सूरत में लिखेंगे वो नसर कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सर सैयद अहमद खान वो शख्सियत है जिन्होंने जो है वो नसर में जो नसर की सिंफ है मजमून, उसको उसके जरिए एक मकसद जो था मुसलमानों को दिया। मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तालीम की तरफ रग़बत दिलाई, मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तालीम हासिल करने की तरफ राग़िब किया। सबसे पहले हम जो है मेरे पास पेज नंबर है 14। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक से है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले सर सैयद अहमद खान का तारुफ पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 जो है वो पहले ही इसका लेक्चर दे दिया गया है, जिसमें हिजरत नबवी और मिर्जा गालिब, उसमें भी आप लोगों को बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी लेसन है उसके मुसन्निफ का तारुफ पढ़ते हैं, और अगर हमारे पास गज़ल है या नज़म है तो फिर हम उसके शायर का तारुफ पढ़ते हैं। क्योंकि हमारे पास ये सबक है तो हम इसलिए मुसन्निफ का तारुफ पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 8th क्लास में जब आप थे तो थोड़ा सा डिफरेंस था। ये डिफरेंस था कि आप लोग सिर्फ लेसन पढ़ते थे, उसमें क्या था कि मुसन्निफ या शायर का तारुफ नहीं होता था। ठीक है ना, अब ऐसा है जैसे ये देखें, आपको यहाँ पे सर सैयद अहमद खान इस लेसन के जो मुसन्निफ है उनका पूरा बायोडाटा बताया गया है। इसमें से MCQs आते हैं, ये बहुत अहम है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें टॉप पे सर सैयद अहमद खान की तारीख पैदाइश और तारीख वफात ये दी हुई है। तारीख पैदाइश है सर सैयद अहमद खान की 1898। ठीक है, और उनकी तारीख पैदाइश है 1817 और तारीख वफात है 1898। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सर सैयद के मोरसे आला कहते हैं अबाउजदाद को। ठीक है स्टूडेंट, सर सैयद के मोरसे आला शाहजहां के अहद में हिंदुस्तान आए थे। शाहजहां कौन? बादशाह शाहजहां। ठीक है, मुगलिया बादशाह है शाहजहां। उनके अहद में, अहद कहते हैं दौर को, असर को, जमाने को, यानी कि जब वो बादशाह था, जब शाहजहां बादशाह था, तब उनके जो अबाउजदाद थे वो हिंदुस्तान आए थे। मुगलिया दरबार के बड़े ओहदों पर फायज रहे, यानी जो उनके अबाउजदाद थे उनका भी दरबार के साथ ताल्लुक था, बादशाह के दरबार के साथ उनका ताल्लुक था। सर सैयद ने रवाजे जमाना के मुताबिक तालीम पाई। रवाजे जमाना का मतलब है यानी उस वक्त मोरसे आला अबाउजदाद उनके दादा। ठीक है, रवाजे जमाना के मुताबिक तालीम पाई। रवाजे जमाना का मतलब जो उस वक्त रवाज था, उस रवाज के मुताबिक उन्होंने तालीम पाई। सबसे पहले अदालत में बतौर सरिश्तादार काम किया। सरिश्तादार का मतलब है मुंशी के तौर पे उन्होंने जो है ना वो पहले काम किया, फिर तरक्की करके मुंसिफ हो गए। मुंसिफ का मतलब यहाँ पे जज है, मुंसिफ मीन जज। सरकारी मुलाजमत के बावजूद सर सैयद मुसलमानाने हिंद की इस्लाह के लिए बराबर कोशां रहे। आप लोगों ने PST में भी पढ़ा है, सर सैयद जो थे वो सबसे बड़े हामी थे तालीम के लिहाज से। उन्होंने मुसलमानों को बहुत ज्यादा इस चीज का एहसास दिलाया कि जब तक वो तालीम हासिल नहीं करेंगे
वो कभी भी उनके जो ताल्लुकात हैं वो अंग्रेजों के साथ जो है वो बेहतर ताल्लुकात नहीं होंगे। और जब तक अंग्रेजों के साथ मुसलमानों के ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे तब तक जो है वो मुसलमान जो है वो खुशहाल भी नहीं हो सकते, और मुसलमानों का कह लेंगे उनका स्टैंडर्ड जो है उस मुआशरे में, बड़े सगीर पाको हिंद में उस वक्त वो मेंटेन ही नहीं कर सकते थे, अपना लेवल मेंटेन नहीं कर सकते थे दूसरे लोगों की तरह। क्योंकि हिंदू जो थे वो उनके कह लेंगे खुशामद करते थे अंग्रेजों की, और मुसलमान जो थे, मुसलमानों के जो माइंड थे वो दीनी लिहाज से वो ये समझते थे कि अगर हम अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों की गुलामी करेंगे, गुलामी तो हम नहीं कह सकते, यानी कि अगर हम अंग्रेजों की थोड़ा सा भी पास जाएंगे तो ये हमारे दीन के लिहाज से जो है ना ये गलत चीज है। हालांकि ऐसे नहीं था। तो सर सैयद ने मुसलमानों में ये बहुत ज्यादा जज्बा भी पैदा किया, उन्हें बहुत ज्यादा रग़बत दी कि आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से जान लो कि तालीम के बगैर जो है वो आपकी कभी भी तरक्की मुमकिन नहीं है। तालीम, और उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी तालीम का भी मुसलमानों में बहुत ज्यादा प्रचार किया कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो अंग्रेजी तालीम हासिल करें, ताकि अंग्रेजी तालीम हासिल करने के बाद उनको जो है वो बरसगीर पाको हिंद में अच्छी मुलाजमतें मिले, अच्छे ओहदे मिले। ठीक है, इस तरह से ये जो यहाँ पे जुमला आया ना कि मुलाजमत के बावजूद सर सैयद मुसलमानाने हिंद की इस्लाह का मतलब बेहतरी, भलाई के लिए बराबर कोशा रहे, यानी कोशिश करते रहे। उन्होंने पहले एक अंग्रेजी स्कूल मुरादाबाद और गाजियाबाद में खोला। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की बुनियाद रखी, यानी कि वो कॉलेज था जहाँ पे दीनी भी और अंग्रेजी भी किताबें पढ़ाई जाती थी। ठीक है ना। जो बादशाह का मतलब होता है बाद में, हिंदी मुसलमानों का सबसे अहम तालीमी, सियासी और अदबी मरकज करार पाया। अंग्रेजी से उर्दू तराजम के लिए साइंटिफिक सोसाइटी कायम की, यानी कि उन्होंने एक सोसाइटी कायम की जिसमें क्या होता था कि जो अंग्रेजी बुक्स थी उनके उर्दू में तराजम करवाए जाते थे, ताकि मुसलमान जो है वो ज्यादा से ज्यादा उन बुक्स को पढ़ लें और उनसे जो इस्तिफादा हासिल करें। 1870 में इल्मी और अदबी रिसाला तहजीबुल अखलाक जारी किया। तहजीबुल अखलाक देखें जैसे नाम से ये जाहिर है, जिसमें हमारी सकाफत, हमारी तहजीब के बारे में बताया गया है कि मुसलमानों की तहजीब क्या थी और उस वक्त जो थे वो मुसलमान किस तरह से जो है वो जवाल का शिकार हो चुके थे। आप लोगों को पता है ना बेटा, आप लोग मुसलमानों के जो आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफर, अगर आप थोड़ा सा उनके बारे में नेट से भी अगर सर्च करेंगे या आप पढ़ेंगे तो आपको मुगलिया सल्तनत के बारे में पता चलेगा कि किस तरह से वो ऐश परस्ती में मुब्तला हुए और किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो है उन्होंने अपना जो वकार था, अपनी इज्जत जो थी वो कम करते गए, और आखिर में क्या हुआ कि उसको जिंदा में जो है वो कैद कर दिया गया और यहाँ से भी उठा के उसको कैद खाने में डाल दिया गया बहादुर शाह जफर को। ठीक है ना। उसके बाद है जी, इस तरह से उन्होंने एक रिसाला, ये जो रिसाला जारी करने का मकसद यानी उन मुसलमानों को जो है वो तहजीब याद दिलाना था उनकी, कि किस तरह की उनकी तहजीब थी और वो क्या हो गई। इस रिसाले की परवरदा नस्ल ने हमारी इज्तिमाई जिंदगी पर गहरे असरार डाले। अब परवरदा का मतलब क्या होता है? परवरदा मतलब वो लोग जो इस रिसाले को पढ़ते थे। परवरदा का मतलब वैसे होता है पलने वाले, पली हुई, जिस पर पली हो। ठीक है ना। यानी वो स्टूडेंट्स, वो नौजवान जिन्होंने इस रिसाले को पढ़ा, उन सब की इज्तिमाई जिंदगी पर बहुत गहरे असरात इस रिसाले ने मुरत्तब किए। ठीक है ना। देखिए, अगर हम कोई अच्छी चीज पढ़ते हैं तो उसका हम पर अच्छा ही असर होना है, और अगर हम कोई बुरी चीज देखते हैं या कोई बुरी तहरीर पढ़ते हैं तो उसका जो असर है वो भी हमारे माइंड में बुरा ही होना है। ठीक है ना। आगे है, सर सैयद ने उर्दू में मजमून की सिंफ को रवाज दिया। आपको बताती चलूं कि इस सर सैयद के दौर से पहले भी और सर सैयद के दौर में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो रुझान था ना वो शेर व शायरी की तरफ था। यानी गजलियात लिखी जाती थी, नज़में लिखी जाती थी, लेकिन नसर जो थी ना वो कम लिखी जाती थी। तो सर सैयद वो शख्सियत हैं जिन्होंने सबसे पहले मजमून की सिंफ को रवाज दिया, इसलिए सर सैयद को पहले मजमून निगार भी कहा जाता है। ठीक है। खुद कसरत से मज़ामीन लिखे, यानी उन्होंने बहुत सारे मज़ामीन लिखे। अब मज़ामीन उन्होंने हर मौजू पे मजमून लिखा। एक मजमून एक ऐसी सिंफ है उर्दू अदब की जिसमें आप कोई किसी भी मौजू पे आप जो है ना वो मजमून लिख सकते हैं। और अपने रुफ़का से कौमी, रुफ़का कहते हैं उनके जो रफीक थे, जो उनके साथी थे, कौमी, तालीमी, मजहबी, अखलाकी मौज़ूआत पर मज़ामीन लिखवाए। सर सैयद का असलूब निगारिश का मतलब होता है लिखने का तरीका सादा, सहल, बेसाख्ता और तसन्नु से पाक है। यानी वो बनावटी नहीं लिखते थे, जो उनके माइंड में आता था वो वही लिखते थे।
बाबाए उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक का कहना है। अब डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक जो है वो बाबाए उर्दू उनको कहा जाता है, यानी उर्दू के बाबाए उर्दू, यानी उनका ये लक़ब है। उर्दू में बहुत ज्यादा खिदमात पेश करने की वजह से उनको बाबाए उर्दू का लक़ब मिला है। मिन जुमला बेशुमार एहसानात के, मिन जुमला यानी बहुत ज्यादा एहसानात के साथ साथ जो सर सैयद ने हमारी कौम पर किए, इनका बहुत बड़ा एहसान उर्दू जुबान पर है। इन्होंने जबान को पस्ती से निकाला। अच्छा, अब सर सैयद ने जबान को पस्ती से कैसे निकाला? क्योंकि उस वक्त जो था वो दौर ऐसा था कि अंग्रेज जो थे वो गालिब थे, और इवन के ऐसा ऐसा क्या होता था कि उर्दू जुबान की इस कदर मुखालफत थी कि मुसलमान जो है वो खुद को कहने के वो कमतरी का एहसास करने, कमतर समझने लगे थे उर्दू जुबान की वजह से ना। अंग्रेजी को, चूंकि अंग्रेजों का गलबा था और अंग्रेजी जुबान को ही ज्यादा से ज्यादा कह लें कि अहमियत दी जाती थी, तो इस वजह से उर्दू जुबान के जो लिखने वाले थे वो कमतरी फील करते थे, यानी एहसास कमतरी का शिकार हो चुके थे। तो सर सैयद अहमद खान ने क्या किया कि उनको एहसास कमतरी से निकाला, अंदाज़े बयां में सादगी के साथ वुसअत पैदा की। जो उनका अंदाज़े बयां था वो सादा था, और क्या था कि अंदाज़े बयां में सादगी के साथ वुसअत पैदा करने का मतलब ये है कि उनका अंदाज भी सादा था और उन्होंने बेशुमार मौज़ूआत पर लिखा, जिसमें सबसे अहम मौजू उनका जो था वो तालीम से रिलेटेड था। संजीदा मज़ामीन का डोल डालना का मतलब होता है फ़रोग़ देना, यानी उन्होंने संजीदा मज़ामीन लिखे। और संजीदा मज़मून कौन सा था? सबसे बड़ी संजीदगी जो उस वक्त की थी वो यही थी कि मुसलमानों को तालीम की तरफ राग़िब करवाना। ठीक है, जदीद अलूम के तर्जमे कराए, उस वक्त के जो नए अलूम जो आ रहे थे उनको तराजुम करवाया, उनके तर्जमे करवाए गए उर्दू में, फारसी में। ठीक है, बेलाग तनकीद का मतलब होता है किसी लिहाज के बगैर, यानी उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मेरे दोस्त की तहरीर है या मेरे दुश्मन की तहरीर है। उन्होंने हर तहरीर पर क्या किया कि तनकीद रोशन ख्याली के साथ की, यानी किसी की ये चीज नहीं माइंड में रखी कि ये जो है इसके साथ अगर मेरी थोड़ी सी दुश्मनी है तो मैं इस पे जो है तनकीद बुराई तनकीद करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं। बल्कि उन्होंने जितनी भी बुक्स थी उन पे बेलाग तनकीद की और रोशन ख्याली से उर्दू अदब में इनकलाब पैदा किया। सर सैयद एक बड़े मुसल्ले और ममारे कौम का मतलब क्या होता है? तामीर को बनाने वाला। ममारे कौम में तामीर कौम को बनाने वाला। ममारे कौम होने के अलावा आला दर्जे के मुसन्निफ भी थे। उन्होंने छोटी बड़ी 30 से ज़ायद किताबें लिखी, तकरीरें, खतूत और मज़ामीन के मजमूए इनके अलावा हैं। ठीक है, इनकी अहम तसानीफ यहाँ पे देखिए बेटा, उनकी अहम तसानीफ नहीं है, एक बात माइंड में रखिएगा, ये जो चीज है ना ये बहुत अहम है, ये आप लोगों के MCQs में आती है। आपको कोई भी इसमें से एक बुक का नेम दे दिया जाएगा और साथ में बहुत सारे मुसन्निफिन के नेम दे दिए जाएंगे कि ये तसनीफ जो है किस मुसन्निफ की है। तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि आप इसको जो है वो इग्नोर कर दें कि हमने जो है मुसन्निफ का तारुफ अच्छे से नहीं करना। मुसन्निफ का तारुफ बेहद अहम होता है क्योंकि इसमें से MCQs आती है। इनकी अहम तसानीफ में असारुल सनादीद, रसाला असबाबे बगावत हिंद, तबयीनुल कलाम, खुतबाते अहमदिया और तफसीरे कुरान शामिल है। तसानीफ का मतलब उनकी कुतब, ये जो है उनकी किताबें हैं। ठीक है, यहाँ तक इनका हो गया सर सैयद अहमद खान का तारुफ। बेटा आगे हमारा लेसन स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम जो है वो क्या है? काहिली। क्या है लेसन? काहिली। और आपको जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि आप लोगों ने पहले भी 2 लेसन पढ़े हैं जिसमें जो है वो मिर्जा गालिब वाला पढ़ा और हिजरत नबवी। तो आपको यकीनन पता होगा, आपने लेसन बताया भी गया होगा कि हिजरत नबवी जो थी वो उसकी जो सिंफ थी वो सीरतुल नबी थी। ठीक है ना, और मिर्जा गालिब का जो था वो स्वाने उमरी थी शायद उनकी। इसके अलावा जो काहिली हमारे पास लेसन है, इसकी जो सिंफ है वो क्या है? मजमून। ये एक मजमून है। तो मजमून के मुतालिक भी आप लोगों को बताया गया है कि मजमून जो है वो किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले जो है अगेन आप लोगों ने बल्कि पहले भी पढ़ लिया है, जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो फिर एक दफा पढ़ लेते हैं कि मौजू का तारुफ करवाया जाता है, फिर उसकी हमायत या मुखालफत में दलाइल दिए जाते हैं, बहस की जाती है और आखिर में क्या होता है कि बहस का नतीजा पेश किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं, साथ साथ आप लोगों ने ये देखते जाना है। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि काहली का अगर हम देखते हैं तो काहली का नॉर्मल जो माइनिंग हमारे माइंड में आता है, हम कह देते हैं कि ये तो है ही काहिल।
काहली का शिकार है, यानी सुस्ती का शिकार है। सुस्त कौन होता है? जो उठने बैठने में जल्दी ना करे, तेजी ना करे, फुर्ती ना करे, हम कह देंगे सुस्त सा है या सुस्त सी है, ये बिल्कुल ही काहिल है, ठीक है। जबकि ये मायने जो है सर सैयद के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग है। काहली का असल मतलब ये है कि हम अपनी अंदरूनी ताकतों को इस्तेमाल ना करें, यानी जो हमारी दिमाग की और दिल की जो सलाहियतें हैं हम उनको बिल्कुल जो है बेकार छोड़ दें। काहली का असल मायने जो है वो ये है। लफ्जी मायने बेशक इसका सुस्ती ही है, लफ्जी मायने काहली का सुस्ती ही है, लेकिन जो इसकी इस्तिलाही मायने है, जो इसके असल मायने हैं वो ये है कि अपनी अंदरूनी ताकतें यानी अपने कवाए कल्बी और अपने जो है कवाए अकली को बेकार डाल देना, ठीक है। मजमून नवीसी के बारे में आप लोगों को बता दिया गया। सर सैयद अहमद खान की जितनी भी तहरीरें हैं, सर सैयद अहमद खान की हर तहरीर में एक मकसद छुपा हुआ है। उन्होंने अपनी हर तहरीर में, अपने हर मजमून में मुसलमानों को कोई ना कोई मकसद दिया है, ठीक है। और उस वक्त सबसे अहम जो मुसलमानों के जवाल का जो सबसे अहम सबब था वो यही था कि मुसलमान जो है वो तालीम से दूर थे। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सफा नंबर मेरे पास 15 है बेटा। ये एक रीडिंग बेटा स्टार्ट करेंगे। ये एक ऐसा लफ्ज है जिसके मायने समझने में, यहां से स्टार्ट हो रहा है, देखिए बेटा, ये एक ऐसा लफ्ज है जिसके मायने समझने में लोग गलती करते हैं। लोग ये समझते हैं कि हाथ पांव से मेहनत ना करना, काम काज मेहनत मजदूरी में चुस्ती ना करना, उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना काहली है। पहले ही आप लोगों को मैंने ये बात बताई कि हम लोग जो है वो आमतौर पर समझते हैं कि वो इंसान जो मेहनत नहीं करता, जो कामकाज में सुस्ती दिखाता है, जो चलने फिरने में सुस्ती दिखाता है, वो क्या है? काहिल है। मगर ये ख्याल नहीं करते कि दिली गवाह को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहिली है। सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि आमतौर पर हम यही समझते हैं कि जो मतलब उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना जो है वो काहली है, जबकि ऐसा भी है, लेकिन इसके साथ साथ ये ख्याल नहीं करते कि जब हम जो है वो अपने दिली गवाह को बेकार छोड़ देते हैं। दिली गवाह का मतलब है दिल की कुव्वतें, दिली गवाह मीन दिल की कुव्वतें, यानी हम अपनी दिल की कुव्वतों को बेकार छोड़ देते हैं, तो ये सबसे बड़ी काहली है। अब हमारे पास आता है पैराग्राफ नंबर 2। हाथ पांव की मेहनत औकात बसर करने और रोटी कमाकर खाने के लिए निहायत जरूरी है। अब देखें, रोटी खाना ये तो एक बेसिक नीड है ना, हमारी बुनियादी जरूरत है। रोटी तो हर इंसान ने खानी है। अब अगर हम एक जगह पर बैठे रहेंगे और हम ये कहेंगे कि हमारे पास रोटी आ जाए, रोटी आ जाए, तो क्या हमारे पास रोटी आ जाएगी? ऐसा नहीं है। हमें जो है वो उठकर थोड़ी सी कोशिश करनी पड़नी है, हमें किचन तक जाना ही पड़ना है। ऐसे ही है ना बेटा, ठीक है। और ये तो एक छोटी एग्जांपल थी आप लोगों के लिहाज से। आप देखें कि रोटी हम तक पहुंचती कैसे है, जब तक उसके लिए हसूले रिस्क के लिए हम कोशिश नहीं करेंगे। हमारे जो है वालिद फादर जो है आप लोगों के बाहर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, फिर जाके उन्हें सैलरी मिलती है, फिर जाके आप लोगों की सारी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं, ऐसे ही है ना। तो रोटी खाने के लिए क्या हुआ कि मेहनत जरूरी है। रोटी पैदा करना और पेट भरना एक ऐसी चीज है कि बावजूरी उसके लिए मेहनत की जाती है। यानी वो कहते हैं, सर सैयद कहते हैं कि रिस्क यानी रिस्क हासिल करने के लिए और पेट भरने के लिए ये एक ऐसी मजबूरी है कि जिसके लिए जो है वो हमें मेहनत करनी ही करनी है, ठीक है ना। जरूरी है, ये हमारी बुनियादी जरूरत है। और हाथ पांव की काहली छोड़ी जाती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग और वो जो कि अपनी रोजाना मेहनत से अपनी बसर औकात यानी अपना रोज के जो उनकी जिंदगी है, जिंदगी गुजरने के जो औकात हैं, उनके लिए जो सामान है मुहैया करते हैं, बहुत कम काहिल होते हैं। कहते हैं कि वो लोग जो पेट भरने के लिए और पेट भरने के लिए मेहनत पेट भरने के लिए जो है मजबूरी के तहत जो है वो उनको मेहनत करनी पड़ती है। इस तरह से क्या होता है कि वो उनकी हाथ पांव की जो काहली है वो भी नहीं होती, यानी वो हाथ पांव हिलाएंगे, मेहनत करेंगे, तभी रिस्क जो है वो मिलेगा। तो वो अपने पेट भरने के लिए जो है उनके पास इतने पैसे आएंगे तो वो पेट भर सकेंगे ना। तो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग और जो कि अपनी रोजाना मेहनत से अपनी बसर औकात का सामान मुहैया करते हैं, बहुत कम काहिल होते हैं। मेहनत करना और सख्त कामों में हर रोज लगे रहना गोया उनकी तबीयत सानी
हो जाती है। यानी जो लोग रिस्क हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं वो डेली बेस पे जो है वो सख्त काम करते हैं, अपनी ड्यूटीज देते हैं। अगर कोई मजदूर है तो वो मजदूरी करता है, अगर कोई ऑफिस वर्कर है तो वो ऑफिस में जाता है, अगर कोई सीट पे बैठ के सिर्फ अगर ऑर्डर भी देता है तो वो भी उसकी मेहनत ही है, ठीक है ना। तो उसके लिए वो रोज डेली बेस पे जो है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। वो कहते हैं गोया उनकी तबीयत सानी बन जाती है। तबीयत सानी का वर्ड का मायने भी मैंने लिखा हुआ है पुख्ता आदत। तबीयत सानी भी क्या होता है? पुख्ता आदत। इसका मतलब ये भी है, दूसरी तबीयत भी इसको बोलते हैं। तबीयत सानी हो जाती है। मगर जिन लोगों को इन बातों की हाजत नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास दौलत की फरावानी है और उनको इन चीजों की जरूरत नहीं है, वो अपने दिली कवा यानी वो अपनी दिल की कुव्वतों को बेकार छोड़कर बड़े काहिल और बिल्कुल हैवान सिफ्त हो जाते हैं। हैवान सिफत यानी हैवानों जैसी उनकी सिफात हो जाती हैं। जैसे अब कोई जानवर है, जानवर और इंसान में फर्क क्या है? जानवर और इंसान में फर्क सिर्फ ये है कि फर्क अक्ल, शौर, दानाई, दानिशमंदी का, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, तमाम मखलूकात से आला दर्जे की मखलूक, क्या देकर? अकल देकर, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे उन्होंने कितना बड़ा यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल कर दिया है कि अगर कोई अपने कवाए कल्बी को, अपने दिली कवा को बेकार छोड़ देगा तो वो बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा जैसे कि कोई जानवर, ठीक है ना। हैवान सिफत का मतलब क्या है? जिसमें हैवान सिफ्त हैवान की खूबियां रखने वाला, सिफ्त कहते हैं ना खूबी को, तो हैवान सिफ्त का मतलब हो जाएगा हैवानों जैसी खूबियां रखने वाला। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ है मेरे पास। ये सच है कि लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में तरक्की भी करते हैं और 1000 पढ़े लिखों में से शायद एक को ऐसा मौका मिलता होगा कि अपनी तालीम को और अपनी अकल को जरूरतन काम में लावे मीन लाए, ठीक है ना। कहते हैं कि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और पढ़ के तरक्की भी कर जाते हैं, निकल भी जाते हैं आगे, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं, यानी बहुत कम लोगों की तादाद ऐसी इतनी तादाद है कि वो अपनी तालीम को और अकल को जरूरत के मुताबिक जो है वो काम में यानी लाएं। एक तो ड्यूटी दे दी गई ना कि ये काम आपने करना है, वो डेली बेस पे काम हो रहा है। कोई अंदरूनी जो आपकी ताकत है आप उसको इस्तेमाल करते हुए कोई क्रिएटिव वर्क ही नहीं कर रहे, सिर्फ जो है वो एक ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो है हमारे सर सैयद अहमद खान ने इसी बात पे जोर दिया है कि सिर्फ जो है ड्यूटी परफॉर्म नहीं करनी, बल्कि क्या है अपनी जो आपकी रूहानी ताकतें हैं, जो हिडन पावर्स हमारे अंदर, जो अल्लाह ताला ने हमारे दिल की और दिमाग की सलाहियतें हैं, जो ताकतें हैं जो छुपी हुई हैं हमारी, हमने उनको बाहर निकालना है। हमने सिर्फ हाथ पांव नहीं चलाने, ठीक है ना। ये सच है कि लोग पढ़ते हैं। अच्छा आगे है, लेकिन अगर इंसान उन आर्जी जरूरतों का मुंतजिर रहे, आर्जी का मतलब क्या है? यानी कि मादी जरूरतों का, डेली बेसिक नीड्स जो है हमारी, ठीक है ना। आर्जी थोड़े वक्त के लिए जो जरूरियात होती हैं, जरूरतों का मुंतजिर रहे और अपने दिली कवा को बेकार डाल दे तो वो निहायत सख्त, काहिल और वहशी हो जाता है। वो कहते हैं कि अगर इंसान के पास तालीम भी है, अल्लाह ताला ने अकल भी दे दी है, लेकिन फिर भी वो आर्जी जरूरतों का ही इंतजार करता रहता है और उन्हीं को पूरा करने में लगा रहता है, तो क्या हो जाता है कि इंसान अपने दिली कवा को बेकार डाल देता है और वो निहायत सख्त, काहिल और वहशी हो जाता है, ठीक है। इंसान भी मिस्र और हैवानों के एक हैवान है। अब यहाँ पे सर सैयद अहमद खान ने बात की है कि इंसान भी जो है मिस्र कहते हैं मानिद को, और हैवानों के एक हैवान है, यानी इंसान भी दूसरे जानवरों की तरह क्या है? एक हैवान है। और जबकि उसके दिली कवा की तहरीक सुस्त हो जाती है और काम में नहीं लाई जाती तो वो अपनी हैवानी खसलत में पड़ जाता है। बार बार गौर करें कि एक बात पे जोर दिया जा रहा है, दिली कवा, दिल की ताकतें, अंदरूनी ताकतें, ठीक है ना। कि जब इंसान की दिली कवा की तहरीक हरकत को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये है जज्बा, शौक, रगबत, कि जब उसके दिल में कोई जज्बा नहीं होगा, जब उसका दिल सुस्त होगा, कोई जज्बा ही नहीं इंसान के दिल के अंदर होगा कुछ कर गुजरने का, तो क्या होगा कि वो उसके दिल की तहरीक जो है वो सुस्त पड़ जाएगी, तो वो अपनी हैवानी खसलत में पड़ जाता है। हैवानी खसलत का मतलब खसलत कहते हैं आदत को, कि वो भी जानवर जैसी आदत में पड़ जाता है और जिस्मानी बातों में मशगूल हो जाता है। जिस्मानी बातों का मतलब क्या है? मटेरियलिस्टिक होना, मादियत परस्त होना। जिस्मानी बातें क्या मतलब है यहाँ पे कि मादा क्या है? मादी चीजें, मादी चीजों का हसूल, कि ज्यादा से ज्यादा मेरे पास जो है वो ज्यादा से ज्यादा आसाइश जिंदगी
आ जाए, ठीक है ना, किसी भी तरह से अकल को इस्तेमाल नहीं करना, बस जो ड्यूटी है वही उसको देते हुए ज्यादा से ज्यादा गेन करने की कोशिश करना, ठीक है। जिस्मानी बातों में मशगूल का मतलब, मशगूल मीन है मसरूफ, मशगूल हो जाता है और इंसानी सिफ्त को खोकर पूरा हैवान बन जाता है। अब क्या होता है कि आहिस्ता 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 जब वो अपने दिली गवाह को इस्तेमाल नहीं करता तो वो बिल्कुल उसकी आदत जो है वो हैवानों जैसी हो जाती है और वो मादियत परस्ती का ज्यादा से ज्यादा शिकार हो जाता है और एक वक्त आता है कि वो इंसानों की खूबियां ही खो देता है, उसकी जो इंसानी खूबियां होती हैं वो बिल्कुल गुम हो जाती हैं और ऐसे हो जाता है जैसे कि कोई जानवर हो। बस हर एक इंसान पर लाजिम है कि अपने अंदरूनी गवाह को जिंदा रखने की कोशिश में रहे और उनको बेकार ना छोड़े। यानी हर इंसान के लिए जरूरी है कि अपनी जो है आप लोगों के जिस्मानी अज़ा जो है अल्लाह ताला ने जो दिए हैं उनको तो आप इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन जो अंदरूनी अज़ा है जिनमें दिल और दिमाग जो है उनका इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पेज है मेरे पास 16, इसका पहला पैराग्राफ है, एक ऐसे शख्स की हालत को ख्याल करो जिसकी आमदनी उसके अखराजात को मुनासिब हो और उसके हासिल करने में उसको चंदा मेहनत और मशक्कत करनी ना पड़े। कहते हैं कि एक ऐसे शख्स की हालत के बारे में सोचो जिसके पास अल्लाह ताला ने इतनी दौलत उसको दी हुई है कि उसकी जो जितनी भी बेसिक नीड्स हैं, उसकी जितनी भी बुनियादी ज़रूरतें हैं वो आराम से पूरी हो रही हैं और उनको हासिल करने के लिए उसे बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चंदा का मायने सामने लिखा हुआ है, यानी इसी कदर बिल्कुल भी ना होना, तो क्या होगा, तो उसका मेहनत और मशक्कत करनी ना पड़े। जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में मिल्कियों, ये वर्ड मुल्कियों नहीं है, मिल्कियों है, मलकियत से ये निकला है, मलकियत यानी मिल्क यानी जागीरदार, ठीक है ना, जागीरदार। हमारे हिंदुस्तान में मिल्कियों और लाखराजदारों का मायने भी आप बोर्ड पे आप देख सकते हैं सामने, लाखराजदार मायने, ला का ला जो है वो अरबिक वर्ड है, ला मीन नहीं, खराज कहते हैं महसूल को, इंग्लिश में जिसे आप टैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। लाखराजदार यानी टैक्स ना देने वाले और अपने दिली गवाह को बेकार डाल दे तो उसका हाल क्या होगा। अब उन्होंने एक ऐसे शख्स की मिसाल दी, उन्होंने ये कहा है कि एक ऐसे शख्स के हालत के बारे में आप सोचो कि जिसके पास अल्लाह ताला ने जिसको इतनी दौलत दी है कि उसके जो अखराजात हैं वो आराम से पूरे हो रहे हैं और उसे बिल्कुल भी जो है वो मेहनत करनी नहीं पड़ रही। फिर आगे उन्होंने उस वक्त के जो हिंदुस्तान के जागीरदार थे और जो महसूल नहीं देते थे उनकी मिसाल दी है कि जिस तरह हमारे हिंदुस्तान के जागीरदार और महसूल ना देने वाले लोगों का हाल है वो क्या है, उन्होंने भी अपने जो है वो दिली गवाह को बेकार डाल दिया है और उस बंदे ने भी अपने दिल को बेकार डाल दिया है जिसके पास इतनी दौलत है, ठीक है। मिसाल दी है उन्होंने जागीरदार की और महसूल ना देने वालों की और उस दौलतमंद शख्स की मिसाल उसके साथ उन्होंने की है कि उसका हाल भी वही होगा जिसके पास दौलत की फरावानी है, ठीक है। उसके बाद है यही होगा कि उसके आम शौक वहशियाना बातों की तरफ माइल होते जाएंगे, माइल होते जाएंगे, ठीक है ना। आम शौक यानी आम शौक हर इंसान जो आम शौक रखता है, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छा खाना खाने के शौक जो है, इनको उन्होंने कहा है आम शौक, ठीक है ना। आगे उन्होंने बता भी दिया है, ठीक है, कि उनके आम शौक क्या होंगे, मजेदार खाना उसको पसंद होगा, कमारबाजी का मानी होता है जुआ खेलना, और तमाशबीनी का मतलब होता है थिएटर देखना, ड्रामे देखना, यानी इस तरह की चीजें देखना, तमाशबीनी का आदी होगा और यही सब बातें उसके वहशी भाइयों में भी होती हैं। अलबत्ता इतना फर्क होता है, अब यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या कहा है कि यही बातें उसके वहशी भाइयों में भी होती हैं। वहशी भाई कौन से, जो पहले हैवान सिफ्त लोग जिनको कहा है, ठीक है ना, कि जिनको कोई तहजीब नहीं है, जिनको कोई सलीका नहीं है, ठीक है। कहते हैं कि उसके जो शौक आम शौक है आहिस्ता आहिस्ता क्या उसके आम शौक यही होंगे कि खाना उसको पसंद होगा, फिर क्या होगा, उसको जुआ खेलना पसंद होगा, उसको थिएटर वगैरह देखना पसंद होगा, बिल्कुल यही सब बातें उसके वहशी भाइयों में भी होती हैं। अलबत्ता फर्क इतना होता है कि वो पहवाड़ कहते हैं बदसलीका, पहवाड़ में बदसलीका बदतहजीब, बदसलीका वहशी होते हैं और ये एक वजादार वहशी होता है। वजादार में रख रखाव वाला, ठीक है, जिसे कह लें कि पहनने ओढ़ने का सलीका हो, बस इतना सा फर्क उनमें होगा कि वो बिल्कुल ही पहवाड़ होंगे, बदसलीका होंगे, हैवान सिफ्त होंगे और इसमें जो है ये थोड़ा वजादार होगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास दौलत है। आगे अगले पैराग्राफ में वो कहते हैं हम कबूल करते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के लिए ऐसे काम बहुत कम है जिनमें उनको कवायद दिली और कुव्वत अकली
को काम में लाने का मौका मिले, और बरखिलाफ, बरखिलाफ का मायने है बरअक्स, बरखिलाफ का मीनिंग यहाँ पे क्या है, बरअक्स, उसके और वलायतियों के, वलायती यूरोपियन लोगों को कहा जाता है, और इंग्लिस्तान और खुसूसन इंग्लिस्तान में वहाँ के लोगों के लिए ऐसे मौके बहुत हैं। और इसमें भी कुछ शक नहीं कि अंग्रेजों को भी कोशिश और मेहनत की जरूरत और उसका शौक ना रहे। अब यहाँ पे जो है ना सर सैयद अहमद खान एक चीज कबूल कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम इस बात को कबूल करते हैं कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनके पास काम करने के जो मौके हैं बहुत कम हैं, क्योंकि उन्होंने जो है अपने कवायदिली यानी उन्होंने अपनी दिल की कुव्वतों और कवायदली यानी अपनी अकल की कुव्वतों को काम में लाने के उनके पास जो मौके कम हैं। किसके बरअक्स, वलायतियों के यानी कि यूरोप के लोगों के और इंग्लिस्तान के लोगों के, यानी इंग्लिस्तान और यूरोप के लोगों के पास अपने कवायद कल्बी और कुव्वत अकली को इस्तेमाल करने के मौके ज्यादा हैं इनके लिहाज से, हिंदुस्तान के लोगों के लिहाज से। ठीक है, फिर आगे वो ये इसी बात को आगे लेके चल रहे हैं, वहां के लोगों के लिए ऐसे मौके बहुत हैं, और इसमें कुछ शक नहीं कि अंग्रेजों को भी कोशिश और मेहनत की जरूरत और उसका शौक न रहे जैसा कि अब है, तो वो भी बहुत जल्द वहशत पने की हालत को पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे सर सैयद ने ये बात अंग्रेजों के लिए की है कि अगर जो है वो वलायतियों को भी मेहनत मशक्कत का शौक ना रहे जैसा कि उस वक्त के लोगों में था, जैसा कि अंग्रेजों में है, अगर कहते हैं कि उस तरह का शौक ना रहे तो बहुत उम्मीद है कि वो भी बहुत जल्द जो है वो भी वहशत पने का शिकार हो जाएंगे, यानी वो भी बहुत बिल्कुल जो है वो हैवान बन जाएंगे। ठीक है, मगर हम अपने हमवतनों से ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो हमको अपनी कवायदिली और कुव्वत अकली को काम में लाने का मौका नहीं रहा है, इसका सबब भी यही है कि हमने काहली इख्तियार की है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं अपने हमवतनों से ये कहता हूँ कि अगर हमने जो है हमारे पास ऐसे मौके नहीं हैं जिनमें हम अपने कवायद कल्बी और कुव्वत अकली को इस्तेमाल में लाएं, तो इसमें भी हमारा ही कसूर है, हमें ये उसका सबब भी हम है, उसकी वजह भी ये हम ही है, क्योंकि हमने जो है वो काहली इख्तियार की है, यानी अपने दिली कवा को बेकार छोड़ दिया है, कि हमने अपने दिली कवा को बेकार छोड़ दिया है। अगर हमको कवायद कल्बी और कुव्वत अकली के काम में लाने का मौका नहीं है तो हमको इसकी फिक्र और कोशिश चाहिए कि ये मौका क्यों कर हासिल हो। क्यों कर हासिल होने का मतलब ये है कि कैसे हासिल हो, कि अगर हमारे पास ऐसे मौके नहीं है जिनमें हम अपने कवायद कल्बी और कुव्वत अकली को इस्तेमाल में नहीं लाते, तो हमें जो है वो देखना चाहिए कि ये मौके हमें किस तरह से हासिल होंगे। अगर उसके हासिल करने में हमारा कुछ कसूर है तो इसकी फिक्र और कोशिश चाहिए कि वो कसूर क्यों कर रफा हो। रफा मीन यहाँ पे क्या है, दूर। तो कहते हैं कि अगर हमारा कुछ कसूर है इस बात में कि हमें ये जो मौके हैं नहीं मिल रहे, तो हमें इस कसूर को जो है वो दूर करना चाहिए। गर्ज के किसी शख्स के दिल को बेकार पड़ा रहना ना चाहिए, किसी ना किसी बात की फिक्र कोशिश में मसरूफ रहना लाजम है। आगे वो कहते हैं कि अलगर्ज यानी मकसद ये है कि हर शख्स को जो है वो अपनी जिस्मानी अज़ा के साथ साथ ज़ाहरी जिस्मानी अज़ा जो हैं उनके साथ साथ जो हमारे अंदरूनी अज़ा हैं जिनमें हमारे दिमाग और हमारा दिल है, उसकी सलाहियतों को बेकार पड़ा नहीं रहना चाहिए। किसी न किसी बात की फिक्र कोशिश में मसरूफ रहना लाजिम है, यानी ज़रूरी है, ताकि हमको अपनी तमाम ज़रूरियात के अंजाम करने की फिक्र और मुस्तआदी रहे। मुस्तआदी का मतलब क्या है, चुस्ती फुर्ती। और जब तक हमारी कौम से काहली यानी दिल को बेकार पड़ा रखना ना छूटेगा, इस वक्त तक हमको अपनी कौम की बेहतरी की कुछ तवक्को नहीं, यानी जब तक हम अपने दिल और दिमाग की सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस वक्त उस वक्त तक हम अपने जो है वो उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारी जो कौम है उसकी कोई बेहतरी हो जाएगी। ठीक है ना, ये वाला जो लेसन है ये सर सैयद अहमद खान की बुक जो है वो मकालाते सर सैयद हिस्सा पंजम से लिया गया है। बेटा ये आप लोगों का यहाँ जहाँ भी ये वाला ये एमसीक्यूज फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, अब आपको मैं एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी। आप लोगों ने क्या करना है, इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं, 9th क्लास क्वेश्चन आंसर करने हैं। पूरे लेसन में से जो है आपका सर सैयद अहमद खान का तारुफ कहीं से भी आप लोगों को जो है ना वो एमसीक्यूज आ सकता है। अब ये नहीं कह सकते कि हमने ये तैयार नहीं। अब ये देखिए पूरी रीडिंग की है, एक एक वर्ड का आपको एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको कहीं से भी जो है ना वो आपको एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आप लोगों के यहाँ पे एमसीक्यूज दिए गए हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है, ये भी आप लोगों ने करनी है। आगे यहाँ पे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 4 है, दज़ल अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए।
काहली, अकल, आरजी, वहशी, शक, मसरूफ, इनके मुतजाद जो है वो आप लोगों ने करने हैं। टिक और क्रॉस, उसके बाद एराब है, ठीक है। यहाँ पे काहली के मुतालिक ही सर सैयद ने बताया है, और ये मजमून, एक मजमून वाला आप लोगों को टॉपिक दिया गया है जो कि मैंने यहाँ पे लिख के आपको पहले ही बता दिया है। बेटा आप लोगों ने खुलासा भी लाजमी करना है इस लेसन का। अब खुलासा आप देखें कि आप लोगों ने खुलासा किस तरह से करना होता है। मैं आप लोगों को बताती चलूं कि खुलासा आप लोगों ने सबसे पहले जो चीज है वो आप लोगों ने ये करनी है कि आप लोगों ने ना लेसन को 2 से 3 दफा तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसकी रीडिंग करनी है। फिर आपने हर पैराग्राफ देखते जाना है, हर पैराग्राफ में से जो अहम पॉइंट्स हैं वो निकाल लेने हैं। वो निकाल के आप लोगों ने खुलासा लिखना है। ये ना हो कि आप लोग जो है वो एज इट इज यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है फुल का फुल लेसन ही आप खुलासा छाप पाओ, ऐसा नहीं होता। अगर 3 पैराग्राफ है तो आप लोग 1 पैराग्राफ का खुलासा उसका लिखते हो, ठीक है। आमतौर पर 1.5 पेज का आप लोगों का खुलासा होता है। खुलासा ये नहीं होता कि आप जो है वो फुल का फुल लेसन लिख दें, ठीक है। ये इसके बाद आप लोगों ने इसके फुल एमसीक्यूज हो जाएंगे। आप लोगों के फुल लेसन आप लोगों ने यानी रीड करना है, खुलासा करना है और फुल इसकी एक्सरसाइज करके आनी है। और तशरीहात, स्टूडेंट्स हर पैराग्राफ की तशरीहात आप लोगों ने बेटा आप कॉपी पे राइट करके देख सकते हैं, बल्कि आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा खुलासे का भी अगर आप कॉपी पे राइट करते हो ना। और आपने इस चीज का स्कूल आएंगे तो फिर अच्छा ये तो आप कॉल पे भी पूछ सकते हो। अच्छा स्टूडेंट्स एक और चीज तशरीहात भी आप लोगों ने इसके जो पैराग्राफ हैं हर पैराग्राफ ही वैसे तो अहम है, लेकिन जो ये वाला पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा ना कि ऐसे शख्स की हालत को ख्याल करो, ये वाला पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक एक वजादार वहशी होता है। ये मेरे पास पेज नंबर 16 है। ये वाला आप लोगों का अहम पैराग्राफ है, ठीक है। ये बहुत सारे आप लोगों के जो है ना पेपर्स में पैराग्राफ आया हुआ है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। तशरीहात का आप लोगों को पता है किस तरह से करते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने हवाला मतन लिखना होता है, जिसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लिखना है मुसन्निफ का नाम, फिर हमने लिखना है सबक का नाम, फिर हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अल्फाज मायने लिखने हैं, खत कशीदा अल्फाज के मायने, और लास्ट में तशरीह। जी बेटा उसके बाद अब आप लोग देखिए अपना होमवर्क नोट कर लें। सबक काहिली मुकम्मल तैयार करें, ये आप लोगों का होमवर्क है। सबक काहिली मुकम्मल तैयार करें। इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों ने क्या क्या करना है, ठीक है। अच्छे तरीके से कीजिएगा पूरा लेसन, और तशरीहात भी कोई भी एक पैराग्राफ लेके छोटा सा पैराग्राफ उसकी तशरीहात लाजमी लीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।